एनडीए के जगदीप धनखड़ के मुकाबले विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को बनाया है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद और राज्यपाल रह चुकी हैं मार्गरेट अल्वा आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति कोविंद ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर। मणिपुर के गवर्नर एल गणेशन को बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से 24 नए बिलों को पेश करने का प्रस्ताव है। महंगाई, अग्निपथ योजना और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10 बजे के संसद भवन पहुंचेंगे और मीडिया से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में तनातनी बढ़ी। रायपुर में सीएम आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री टीएस सिंहदेव से मतभेद सुलझा लेने का दिया भरोसा। कहा, मुझे इस्तीफा नहीं मिला है। सिंहदेव को फोन मिलाया था लेकिन लगा नहीं। कल टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में बीजेपी के किले में कांग्रेस की सेंध। 11 में से कांग्रेस ने 3 नगर निगम जीते, 7 पर बीजेपी का कब्जा, जबकि 1 नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने लहराया जीत का परचम। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में खोला खाता। सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी मध्य प्रदेश में पार्षद की 3 सीटों पर कब्जा। एआईएमआईएम ने जबलपुर में पार्षद की 2 सीटें और खंडवा और बुरहानपुर में 1-1 सीट जीती। एमपी में पार्षद चुनाव में 4 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी ने मध्य प्रदेश की जनता का आभार जताया। कहा, हैदराबाद की पार्टी ने हिंदी स्टेट में बनाई है अपनी जगह। मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सबको सलाम अर्ज करता हूं कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। नगर पालिका चुनाव परिणाम को लेकर एमपी सीएम शिवराज सिंह का बयान। कहा, बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। नतीजों के बाद बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, बीजेपी पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर जीती है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्साहित हूं। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को केंद्र से मंजूरी न मिलने पर उठा विवाद। आपने कहा, यह असली बनाम नकली मॉडल की लड़ाई। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल पहले अपने विधानसभा में जाएं, फिर विदेश जाने के बारे में सोचें। केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने के बाद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। कहा, दौरे की अनुमति देने से इनकार करना गलत है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई को जांच की अनुमति। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी इजाजत। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते गलत तरीके से अपॉइंटमेंट के आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के मामले पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा, पीएम मोदी केजरीवाल की राजनीतिक सफलता से डर गए हैं, इसीलिए कर रहे हैं कार्रवाई। दक्षिण भारत में बाढ़ बारिश के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का हैरान करने वाला बयान। बारिश के लिए विदेशी ताकतों को बताया जिम्मेदार। सावन का पहला सोमवार आज 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालु। कोरोना की वजह से 2 साल बाधित रही थी कांवड़ यात्रा। सावन की पहली सोमवारी के दिन हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और जल लेने के लिए जुटी कांवड़ियों की भीड़। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा धाम जाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। इस बीच आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद बाबा धाम जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
सावन की पहली सोमवारी पर उज्जैन महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती और पूजा। महाकाल के दर्शनों के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में विकास नाम का युवक अपने माता पिता को कावड़ पर बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला। भगवान शिव की पूजा के लिए अपने माता पिता को हरिद्वार ले जा रहा युवक। बेटे को परेशान न देखे माता पिता, इसलिए आंखों पर बांधी पट्टी। 19 और 20 जुलाई के लिए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। अगले 4 दिनों तक भी हो सकती है भारी बारिश। सामान्य से ज्यादा बारिश, लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने का जताया अनुमान। अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश। दक्षिणी राज्य केरल में मूसलाधार बारिश में से बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। डैम में पानी बढ़ने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को प्रशासन की मदद से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला की डिलीवरी हुई। मोटर बोट से महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। ओडिशा के केओंझर में एक गर्भवती महिला को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित नदी पार कराई। नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों में रस्सी बांधकर महिला को सुरक्षित नदी पार कराया गया। बाढ़ की वजह से समकोई नदी उफान पर है। झारखंड के गिरिडीह में पंचकरो डैम में बड़ा हादसा। लोगों से भरी नाव नदी में पलटी। नाव पर सवार 9 लोगों में से सिर्फ एक शख्स को ही बचाने में मिले कामयाबी। 8 लोग अब भी लापता। प्रशासन गोताखोरों की मदद से लापता लोगों को खोजने में जुटा। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल। रिहायशी इलाकों में जलभराव, किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। धान की फसल पानी में डूबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश ने मचाई तबाही। सुकमा का कोटा इलाका हुआ जलमग्न। गोदावरी और शबरी नदी का पानी इलाके में भरा। कोटा के 3000 लोग बाढ़ से प्रभावित। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश से झरने में पानी का ओवरफ्लो। पानी बढ़ने से झीलों की खूबसूरती बढ़ी। झरनों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के बाद सांगल घाटी के नाले में आई बाढ़। किन्नौर में चट्टान खिसकने की तस्वीर आई सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ के बीच सेना ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। पुंछ के बेतार नदी में उफान के बीच सेना की दुर्गा बटालियन ने 2 लोगों को बचाया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश। मंगूचक इलाके में दिखा ड्रोन। सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के पठानकोट में भी पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश। बीएसएफ के 46 राउंड फायर के बाद वापस लौटा पाकिस्तानी ड्रोन। एमपी के रीवा में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। कांग्रेस के नारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से हारे थे पार्षद का चुनाव। यूपी के मऊ में मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो 16 साल की बेटी ने गोली मारकर की आत्महत्या। मां की डांट से आहत छात्रा ने पिता के रिवॉल्वर से खुद को मार ली गोली। पटना में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान और जांच जारी है। पटना से अब तक पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेशों से फंडिंग के एंगल से पुलिस संदिग्धों के बैंक खातों की भी छानबीन कर रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी नूरुद्दीन जंगी की पटना सिविल कोर्ट में हुई पेशी। नूरुद्दीन को 23 जुलाई तक की रिमांड। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था नूरुद्दीन। लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े वकील नूरुद्दीन जंगी की मां ने बेटे को बताया निर्दोष। कहा देश विरोधी कोई काम नहीं कर सकता। बिहार के दरभंगा में पीएफआई से जुड़े लोगों पर केस के विरोध में पीएफआई के लोगों ने किया प्रोटेस्ट। पोस्टर बैनर के साथ कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कहा पीएफआई कोई आतंकवादी संगठन नहीं, हमारे खिलाफ की जा रही है साजिश।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लुलु मॉल विवाद को लेकर कहा, नमाज हो या हनुमान चालीसा, ये आस्था का विषय, इसे घर या मंदिर में ही किया जाना चाहिए, बेवजह विवाद से बचना चाहिए। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने लुलु मॉल में चालीसा पढ़ने वालों पर कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, नमाज पढ़ने वालों को दो वीडियो वायरल हुए, पर एक बार चालीसा पढ़ा तो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोहरा रवैया ना अपनाए प्रशासन। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,528 नए केस सामने आए। इस दौरान 49 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को बड़ी कामयाबी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी देशवासियों को बधाई। आईसीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में यूपी के कानपुर की अनिका गुप्ता बनी टॉपर। अनिका ने 500 में से 499 अंक हासिल किए। कनिका के घर में खुशी का माहौल। शारजाह से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। विमान में तकनीकी खराबी के चलते कराची में उतरा विमान। एक महीने में दूसरी बार है जब तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान में कराई गई है लैंडिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर। थलसेना अध्यक्ष के तौर पर जनरल मनोज पांडे की यह पहली विदेश यात्रा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के ट्रेनिंग सेंटर भी जाएंगे सेना प्रमुख। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बैठक हुई। एलएसी के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के कमांडर्स के बीच 12 घंटे चली बातचीत। सुबह 9:30 बजे से रात के 10 बजे तक चली बैठक। चर्चा को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।